वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। घर बनाने के नाम पर जयप्रकाश बिन नामक युवक करता है लोगों के साथ ठगी, और जब घर वाले पूछते हैं उनके घर के बारे में तो उन्हें है डराता और धमकाता। मेरा कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा से एक मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां सोनाली विश्वकर्मा नामक एक महिला है, इसने जयप्रकाश बिन नामक एक युवक के ऊपर आरोप लगाए हैं और इसी आरोप के चलते उन्होंने कलवा पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है, जहां उन्होंने अपना पक्ष सामने रखा है। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सोनाली विश्वकर्मा नामक इस महिला ने आरोप लगाया है कि जयप्रकाश बिन नामक ये युवक जो है लोगों से कॉन्ट्रैक्ट उठाता है उनका घर बनाने का। घर बनाने के नाम पे ये युवक जो है उनके साथ ठगी करता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ये उनसे काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में पैसा उठा लेता है। ऐसा ही इस युवक ने इनके साथ किया है, सोनाली विश्वकर्मा नामक महिला के साथ, जहां उन्होंने बताया कि ये युवक जो है पहले इसने 50,000 रुपए मांगे थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन, ये सब लोग जो है आपके घर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो उन्हें हमें पैसे देने हैं। जिसके बाद इसने 20,000 रुपए भी हमसे लिए, ये कहकर के नगर सेवक जो है आपका घर बनने नहीं दे रहे हैं तो उन्हें भी 20,000 रुपए देने हैं। ऐसे करके इस युवक ने इन लोगों के साथ ठगी की है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सोनाली विश्वकर्मा ने बताया कि जब उन्होंने उनके घर के बारे में जयप्रकाश बिन नामक युवक से पूछा तो ये युवक जो है अपनी वाइफ के साथ मिलकर सोनाली विश्वकर्मा की माता और उनके पिता के ऊपर हमला करता है। बाद में सोनाली विश्वकर्मा ने यह भी बताया कि ये जो ठगी हुई है सिर्फ उनके साथ नहीं हुई है, जिस परिसर में वो रहती है वहीं के रहने वाले कई सारे लोगों के साथ इस युवक ने ठगी की है। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है पहले उनकी कंप्लेंट नहीं ले रही थी, लेकिन फिर बाद में कंप्लेंट हुई भी तो क्रॉस कंप्लेंट हुई है, इनकी भी कंप्लेंट हुई है और जो युवक है जयप्रकाश बिन उसने भी अपनी कंप्लेंट की है, जिसके चलते इन दोनों की कंप्लेंट दर्ज की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के खुद सोनाली विश्वकर्मा ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। मैडम, क्या नाम है आपका? आप कहाँ पे रहते हो? आज आप कलवा पुलिस स्टेशन आए, क्या हुआ है आपके साथ? सर, मेरा नाम सोनाली सूर्यनाथ विश्वकर्मा है। दरअसल जयप्रकाश बिंद है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 2 लाख में, 1.5 लाख में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद सर वो बढ़ाते जाते हैं, बोलते 20,000 चौकी का है, 50,000 फॉरेस्ट वालों का है और 20,000 नगर सेवक का है। ऐसे बोल के हमसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। उसके बाद कहते हैं TMC वाले आके तोड़ दिया, आपका इतना इतना पैसा बढ़ गया। वो पैसा किस चीज का लेते हैं? पैसा इस चीज का लेते हैं कि फॉरेस्ट वाले आके तोड़ते हैं, उनको 50,000 चाहिए और नगर सेवक नहीं बनाने देंगे, इसके लिए उनको 20,000 चाहिए। ये किसी जमीन का या घर का पैसा लेते हैं आप? बनाने का। हाँ, बांध काम करने का। अच्छा। और चौकी वाले भी 20,000 लेते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। ये हमसे पैसे लिए गए हैं। ऐसे ऐसे करते करते साहब उन्होंने हमसे 5 लाख रुपए लिए हैं, जो कि बैंक ट्रांजेक्शन, जीपे और कुछ कैश लिए हैं। ज्यादातर ये जयप्रकाश बिंद कैश ही सबसे ज्यादा लेते हैं। ये जयप्रकाश प्रहलाद बिंद है, जय भीम नगर के, जय भीम नगर 2 MIDC पाइपलाइन के। ये जयप्रकाश प्रहलाद बिंद और उनकी वाइफ मीना बिंद और उनके 2 बेटे हैं, एक राज जयप्रकाश बिंद और एक कृष्णा जयप्रकाश बिंद, जो कि ये सब क्रिमिनल है। ये हम गए अपना रूम देखने के लिए कि हमारा रूम आप कब तक बनाए हैं कि नहीं बनाए। हमारे रूम में जबरदस्ती भाड़ुतरी रखा गया और उसके बाद हमने पूछा भाड़ुतरी क्यों रखे, तो हमारे ऊपर डायरेक्टली मारहान कर दिए। चौकी में हम लोग आए, चौकी में NC किया हम
चौकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, वो सर। जो रूम है वो आपके ही नाम पे था? जी साहब, वो रूम मेरे, जिसका पैसा लिया गया था? हाँ सर, मेरे ही नाम पे था। अच्छा, हाँ, फिर? उन्होंने हमारे पापा से ऐसे करके 5 लाख रुपए लिए जयप्रकाश बिंद ने, फिर हमारा रूम बना के भी जबरदस्ती हड़पे डाले और उल्टा केस हमारे ऊपर किए। चौकी में हमारे एनसी के, लेकिन हमारी चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इनको तड़ी पार करते हैं, केस बनाते हैं, ये करते वो करते हैं, लेकिन सर कलवा पुलिस चौकी में कोई सुनवाई नहीं है। कल मैं आई थी ये पारसिक नगर के बगल में डीमार्ट बिग बाजार में आई थी मैं सामान लेने। इतने में जयप्रकाश बिंद और मीना बिंद आई, मुझे देखी, सामने से वीडियो बनाने लगी और डायरेक्टली मेरे पर वार कर दी। सर मैंने ये एनसी वगैरह किया, फिर मैं घर गई तो घर पे मुझे बोले तू जान से मार डालूंगा, गाली गलौज किए। सर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, हम लोग खाना पीना बनाए, आराम किए। रात में लाइट बंद हुआ, बोले हमें लाइट क्यों बंद हुआ है? सर हमारे पत्रे पे पत्थर बित्थर चला सर। उसके बाद हमारा लाइट मीटर टोरेंट पावर का जो लाइट मीटर है, लाइट मीटर तोड़ा गया साहब। और उसके बाद हम लोग जब बाहर निकले तो जयप्रकाश बिंद हथौड़ी लेके मीटर को तोड़ रहा था। कृष्णा जयप्रकाश बिंद भी हथौड़ी से लेके दोनों जन मीटर को तोड़ रहे थे। और राज जयप्रकाश बिंद डंडा लिया था मारने के लिए और मीना जयप्रकाश बिंद पत्थर चला रही थी। उसके हाथ में भी डंडा था लेकिन वो पत्थर चला रही थी। डायरेक्टली उन्होंने, हम लोग कड़ी खोले, हमारे ऊपर वार किया उन्होंने। और कृष्णा जयप्रकाश बिंद ने बाद में पैंट में से चक्कू निकाल के, ये देखिए हमें चक्कू मारा है, पहले हथौड़ी मारा फिर चक्कू मारा है, पीठ पे मारा है, ये हमारे पैर पे मारा है, हथौड़ा मारा है पैर पे। किन किन लोगों पर हमला किया था उन्होंने? सोनाली जी, मेरा नाम सोनाली विश्वकर्मा है। मेरे ऊपर उन्होंने किया, मेरी माता जी के ऊपर किया, मेरे पापा के ऊपर उन्होंने हमला किया है चाकू से और हथौड़ी से और धारदार तलवार से। उन्होंने तलवार लेके आए थे 3 जन। और उसके बाद एक पड़ोसी है मेरी पूनम तिवारी, वो साइड में सोई थी, वो उसके ऊपर भी जाके वार किए। उसको पहले डंडे से मारे पीटे, उसके बाद डायरेक्टली उसके पेट में चक्कू, कृष्णा जयप्रकाश बिंद ने चक्कू डाल दिया, चक्कू भोंक दिया। और वो उसकी हालत एकदम सीरियस है, खुद से लथपथ हो गई सर। और मुझे तो चक्कू मारा तो मैं भी बेहोश हो गई थी साहब। उसके बाद हम सब शिवाजी हॉस्पिटल में गए सर, वहां से हमने ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट करा के हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो ये मेरे पिताजी हैं, ये आए थे। जैसे ही घर पे उतरे तो जयप्रकाश बिंद और राज जयप्रकाश बिंद, मीना बिंद, ये लोगों ने रिक्शे में आते हुए उतर के डायरेक्टली फायर किया। इसे पत्थर से डंडे से मारा और फिर उसके बाद दौड़ के भागे ये लोग रिक्शे के साथ में। और फिर हम लोग वापस चौकी आए तो चौकी में हम लोग अभी FIR लिखवाए, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। और सर हमारे यहाँ जो पुलिस चौकी, अरे आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया? आरोपियों को भी हिरासत में नहीं लिया गया। आरोपियों वो खुलेआम घूम रहे हैं और उल्टा धमकी दे रहे हैं कि आप लोग को हम जान से मार डालेंगे, जान से मार के हाँ आप लोग को खत्म कर देंगे जी। और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है सर, ना ही अपराधियों को ना ही जेल, ना ही चौकी लाया जाता है। कहते हैं नाबालिग है मेरे बच्चे, उनका आधार कार्ड नहीं दिखाया जाता है। इस तरह का जो फ्रॉड है लगभग कितने लोगों के साथ में किया है? सर पूरे एरिया भर में सबके साथ में हुआ है। अच्छा, पूरे एरिया भर में। आपके भी सर पे मार लगी? हाँ, कितना टाका, स्टिच कितना आया आपको? ये इसमें जो है करीब 9 टाका है, 8 से 9 टाका। 9 टाका है। हाँ जी। और जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल है? गंभीर रूप से घायल है, वो ICU में भर्ती है। आज उसका मॉर्निंग में ऑपरेशन भी हुआ है। अच्छा, हाँ, तो अभी आप कलवा पुलिस स्टेशन आए थे, FIR तो हो गई? FIR बोलेंगे, क्रॉस FIR लिखा गया है। क्या बोल रहे हो? क्रॉस FIR लिखा गया है। अच्छा, क्रॉस हो गई, उसकी क्यों FIR ली गई? हाँ, क्रॉस FIR लिखी गई है। नहीं तो उसकी FIR किस बेस पे ली गई? तो वही तो बात है। आपने कोई जानकारी नहीं ली कलवा तो पुलिस? जानकारी लिए तो बोलते हैं कि भाई क्रॉस हम कर रहे हैं, वहाँ पूछते हैं तो बोलते क्रॉस होएगा। अच्छा, हाँ, आप कौन हो? मैं सर जी, मेरे वही हाल है, उसका यही हाल ही है। वो नहीं, आप कौन हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। जय भीमनगर 2 पाइपलाइन के बगल में मैं रहता हूँ। मेरे साथ में जो घटना ऐसा हुआ, आप इनके पड़ोसी हो? हाँ पड़ोसी है सर। अच्छा, पड़ोसी नहीं, रहने दो, चलेगा। 2-3 गली के बाद में हूँ मैं। मेरे भी साथ में वही घटना घटी है। आपके साथ में कितने का फ्रॉड हुआ है? मुझे सर मेरा हो गया 6 साल हो गया। 3 साल 2,10,000 लिया था, न जगह दिया, न रूम दिया, न कुछ दिया है मुझे। अच्छा, मैं कंप्लेन भी डाला था, कंप्लेन भी पड़ा था, उसको तड़ी पार किए तो उसके बाद में फिर कुछ नहीं हुआ। पैसा तड़ीपार हुआ था वो? हाँ, FIR हुआ। नहीं, तड़ीपार क्या हाँ, FIR? तड़ीपार हुआ था। तड़ीपार में कितने महीने, कितने साल के लिए? हुआ था 5-6 महीने के लिए। 5-6 महीने के लिए तड़ीपारी लगी हाँ, थी। तड़ीपार किए तो इतना बड़ा क्रिमिनल आपके एरिया में रह रहा है तो आप रास्ते में आते जाते भी गाली वाली देता रहा था हमको देख के, ऐसा।
अब हम लोग खुलेआम मारता है। खुलेआम मार रहा है सबको, वो सर खुलेआम सबको मारता है, उसका लड़का खुलेआम सबको मारता है, पूरी पब्लिक के सामने पूरे एरिया वाला परेशान है। और यहाँ तक कि ये जो घटना हुई है 100 नंबर पे कॉल किया जाता है, हम बुलाते तो हाँ वो नहीं आते हैं, और वो अगर जयप्रकाश बिन बुलाते तो वहाँ पहुंच जाते हैं, और उल्टा हमें ही, हमारी माता जी को, जो कि वो घर में घुसा उसको न निकाल के हमारी माता जी को, हमें और पूनम तिवारी को लाठीचार्ज किया गया, मधु निषाद को लाठीचार्ज किया गया है, लेकिन वो लोग को लाठीचार्ज नहीं, अब जो आरोपी उन्हें लाठीचार्ज नहीं किया गया है सर, उनको चोरी से भगा दिया गया है। अच्छा, आप रात में एफआईआर के लिए आए थे, तो कलवा पुलिस स्टेशन का आपके साथ व्यवहार किस तरीके से था? वो कह रहे हैं कि जाओ आप लोग मेडिकल कराओ, पहले मेडिकल कराओ उसके बाद आना। नहीं, मेडिकल तो हो गया होगा ना, एमएलसी वगैरह सब मिल गया होगा। हाँ सर, तो एफआईआर भी हो गई। एफआईआर हो गया सर, लेकिन क्रॉस किस लिए हुआ सर? क्योंकि उन्हें कुछ लगा नहीं, उनका एक खरोच तक नहीं आया सर, तो एफआईआर उन्होंने क्रॉस कैसे किया सर? क्रॉस किसके नाम पे बनाया? क्रॉस हाँ सोनाली के नाम से, और पूनम तिवारी के नाम से, सूरज के नाम से, सीता देवी के नाम से, सबके नाम से क्रॉस उन्होंने डाला है। यानी कलवा पुलिस स्टेशन जो पीड़ित है, जो घायल हुए, उन लोगों के नाम पे एफआईआर दर्ज? हाँ, एफआईआर क्रॉस एफआईआर दर्ज किया गया है सर। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा राम नरेश विश्वकर्मा, बाल कृष्ण विश्वकर्मा है। आपका सोनाली मैडम के साथ में क्या रिश्ता हमारा है? सोनाली मैडम का एक ही दीवार है, हम लोग बाजू में रहते हैं, पड़ोसी हो आप? पड़ोसी है। अच्छा। और ये जयप्रकाश बिंद जो है, हमसे 2 साल हो गया पैसा लिया है, और ये 1.5 लाख आपसे कितना लिया था? मेरे से 1.5 लाख रुपया लिया है। वो बोला 2 महीने में काम करके दे दूंगा, और एक ईंट भी नहीं लगाया। और मैं जब काम करने के लिए बोला उसको, बोलता अभी करता हूँ, 2 दिन के बाद करता हूँ, 10 दिन में करूँगा, कुछ भी नहीं किया। और जब हम काम चालू किए तो उसने हमारे ऊपर वार किया, और यहाँ तक कि जानलेवा हमला किया। अच्छा, आप पे भी जानलेवा हमला हुआ? हाँ जी। तो कुछ एफआईआर वगैरह आपकी? यदि पुलिस वाले जा रहे हैं यहाँ से, उनके कहने पे, उनके बुलाने पे जाते हैं, हम लोग के कहने पे नहीं आते हैं। अगर आप पर जब जानलेवा हमला हुआ था तो आपकी कुछ शिकायत दर्ज हुई थी कलवा पुलिस स्टेशन? शिकायत दर्ज किया था हमने, बोले कि उसको तड़ीपार हमने कर दिया है, आप लोग चुप बैठिए, कुछ मत करिए, उसका कार्रवाई होएगा। पर आज तक सर जी कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि आज की रात ताज़ा खबर बताते हैं कि पुलिस के सामने पूनम तिवारी जो है हमारे उस पुलिस के सामने वार हुआ है, और पुलिस देखती रही है, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया है, और आज बोलता है हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जब ये घटना घट रही थी उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी? पुलिस वहाँ पे मौजूद थी सर। पुलिस के सामने ये घटना हुई है। पुलिस जो शिकार आ रही है कि तुम लोग झगड़ा करते हो। अच्छा, हाँ, अभी आप कलवा पुलिस स्टेशन आए, आपकी एफआईआर भी दर्ज हो गई है? एफआईआर जो हुई है, मगर सर इसके पहले भी ऐसे एफआईआर बहुत सारे दर्ज हुआ है, और हमको यही क्रॉस कर देती है। हमको यही तसल्ली देते हैं। महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, और सेकंड डीसीएम जो हमारी उप मुख्यमंत्री है सुनेत्रा पवार, आप क्या अपील करोगे उनसे? उनसे यही अपील करूंगा कि हमें न्याय मिले, और ऐसे क्रिमिनल को हमेशा के लिए, उस परिवार को, क्रिमिनल परिवार को हमेशा के लिए यहाँ से हटाया जाए, और कहीं अंदर जेल में डाला जाए, ताकि आम जनता को तकलीफ ना हो। पूरा एरिया परेशान है सर, वो उसके और उसके परिवार की वजह से। पूरे एरिया वाले गवाही देने को तैयार हैं। यहाँ तक कि कोई भी आदमी वहाँ जाके पूछेगा वो आदमी कैसा है, तो सब लोग बता देंगे, पूरी पब्लिक बता देगी वो आदमी कैसा है, सबके साथ अन्याय कर रहा है। के सामने इतनी दादागिरी, उसके चक्कू आपको भी चलाया, पुलिस वालों को भी चक्कू चलाया, हम लोग को भी चक्कू चला के हथौड़ा से चक्कू से मारा। देखो ये चक्कू मारा है, देखो चक्कू मारा है, पूरा चक्कू मारा है, ये देखो, ये देखो।